कृष्ण। आज तक जो हमने कथाएं सुनी वह थी कृष्ण जन्म की। उसके पश्चात हमने सुना नंद उत्सव के पश्चात हमने सुना पूतना का वध। और आज जो हम कथा सुनने जा रहे हैं वो कथा है तृणाव्रत का उद्धार। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं जितनी सुंदर हैं उतनी ही मनमोहने वाली हैं। तो चलिए आज हम इसी कथा को सुनते हैं, तृणाव्रत का उद्धार। अब नन्हे कृष्ण कुछ बड़े हो चुके थे। अब वह पीठ के बल सोते नहीं थे, कुछ इधर उधर पलटने लगे थे। कुछ दिनों के पश्चात उनका जन्मदिन आया। माता यशोदा और नंद बाबा ने सोचा कि इस पर एक उत्सव का आयोजन किया जाए। तभी उन्होंने एक उत्सव का आयोजन किया। उसमें सभी ब्राह्मणों, गोपियों, ग्वालों को बुलाया गया और सभी ने मिलकर कृष्ण के लिए मंगल गान गाए। तभी माता यशोदा नन्हे कृष्ण को स्नान कराकर, सुंदर वस्त्र पहनाकर, जहाँ वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा था वहां आकर बैठ गई। नन्हे कृष्ण वैदिक मंत्रों के उच्चारण सुनते सुनते सो गए। माता यशोदा ने जब देखा कि नन्हे कृष्ण सो गए तो वह उन्हें कक्ष में जाकर सुला आई। इस जल्दबाजी में माता यशोदा ये भूल गई कि नन्हे कृष्ण को उन्होंने दूध नहीं पिलाया। कुछ ही देर पश्चात नन्हे कृष्ण उठ खड़े हुए और अपने पैर भूख के मारे पटकने लगे। भूख की वजह से वे पैर पटक रहे थे तो उनका पलना जिसमें वे सो रहे थे टूट गया और वहां रखे बर्तन भी नीचे गिरने लगे। तभी सभी के सभी दौड़ते हुए कक्ष में आए और देखने लगे कि क्या नन्हे कृष्ण को फिर से किसी राक्षस ने सताया है। देखने पर पता लगा कि उनका पलना टूटा है। वहां खेल रहे कुछ बालकों ने बताया कि नन्हे कृष्ण पैर पटक रहे थे, उसी के कारण ये पलना टूटा है। यह जानकर कि नन्हे कृष्ण के पैर पटकने के कारण ये झूला टूटा है, सभी हंसने लगे, परंतु नन्हे कृष्ण रोने लगे। माता यशोदा ने झट से कन्हैया को अपनी गोद में उठा लिया और उन्हें प्यार करने लगी और उसे दूध पिलाकर वह फिर से बाहर की तरफ आ गई। वहां आए ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार से वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रार्थनाएं की और नंद बाबा ने इस बार फिर से उन ब्राह्मणों को गाय दान में दी। इस बार जो गाय दान में दी गई उनके खुर चांदी से मढ़े थे, उनके सींगों में सोने के छल्ले पड़े थे और उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाकर दान में दिया गया। और वहां आए सभी ने नन्हे कृष्ण को ढेरों आशीर्वाद दिए। इसके पश्चात कुछ दिन बीतने पर नन्हे कृष्ण को माता यशोदा अपनी गोद में लेकर बैठी थी और उन्हें दुलार रही थी। परंतु कुछ देर पश्चात माता यशोदा को लगने लगा कि नन्हे कृष्ण का भार कुछ बढ़ने लगा है। थोड़ी ही देर में माता थक गई और उन्होंने नन्हे कृष्ण को गोद से उतारकर नीचे बैठा दिया और वह अपने कार्यों में लग गई। थोड़ी ही देर बाद वहां कंस का भेजा हुआ एक राक्षस जिसका नाम था तृणाव्रत आया और एक बवंडर का रूप लेकर आया। उसने नन्हे कृष्ण को अपने कंधे पर बिठाया और एक आंधी के रूप में वृंदावन की आंखों में धूल झोंककर नन्हे कृष्ण को उठाकर ले गया। कुछ ही देर के पश्चात माता यशोदा को याद आया कि नन्हे कृष्ण नहीं दिख रहे हैं। सभी गोप गोपियां सब लोग ढूंढने लगे परंतु नन्हे कृष्ण कहीं नहीं मिले। और उधर वहां तृणाव्रत नन्हे कृष्ण को आकाश में लेकर उड़ाकर गया था। थोड़ी ही देर बाद तृणाव्रत को लगने लगा कि कृष्ण का भार कुछ बढ़ने लगा है। उसे थोड़ी देर पश्चात ऐसा लगने लगा जैसे उसका श्वास रुक रहा है। थोड़ी देर में उसकी आंखें बाहर आ गई और नन्हे कृष्ण को छोड़कर वह खुद वृंदावन की धरती पर आ गिरा। जब तृणाव्रत धरती पर आकर गिरा और सारी गोपियों ने देखा कि नन्हे कृष्ण तो तृणाव्रत के ऊपर खेल रहे हैं, सभी हैरान हो गए।
और सोचने लगे कि यह दानव तो कृष्ण को खाने के लिए उठाकर गया था, परंतु यह खुद ही मरा पड़ा है। वह कहने लगी कि यह बालक बहुत पवित्र है, इसलिए इस बालक को वह मार नहीं पाया। और हमने पिछले जन्म में कोई महान यज्ञ, कोई दान पुण्य ऐसे कार्य किए हैं जिसके कारण हमारे कृष्ण को यह दानव मार नहीं पाया और इसके प्राण बच गए। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने तृणाव्रत का उद्धार किया। आपको यदि यह स्टोरी पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।